25 अप्रैल 2026 को तेलंगाना में साउथ बस्तर क्षेत्र से जुड़े 47 नक्सलियों के आत्मसमर्पण सुरक्षा व्यवस्था और क्षेत्रीय हालात के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आत्मसमर्पण करने वालों में विभिन्न स्तरों के कैडर शामिल बताए गए हैं, जिनमें दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, डिविजनल कमेटी, एरिया कमेटी और प्लाटून स्तर से जुड़े सदस्य भी शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इन नक्सलियों पर कुल मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जो लंबे समय से दक्षिण बस्तर क्षेत्र में सक्रिय बताए जाते रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक आत्मसमर्पण के दौरान नक्सलियों ने कई हथियार और गोला बारूद भी जमा किया, जिनमें LMG, AK-47, SLR, इंसास राइफल, पिस्टल, रिवॉल्वर तथा सैकड़ों जिंदा कारतूस शामिल हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे लगातार चलाए जा रहे सुरक्षा अभियानों, खुफिया नेटवर्क की सक्रियता और पुनर्वास नीतियों के प्रभाव से जोड़कर देखा है। पिछले कुछ समय में बस्तर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों द्वारा अभियान तेज किए गए हैं, जिनमें मुठभेड़, गिरफ्तारियां, बरामदगी और आत्मसमर्पण जैसी घटनाएं लगातार सामने आई हैं। इसी क्रम में बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर और जगदलपुर जैसे जिलों में भी कई नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। कई मामलों में हथियार, नकदी और अन्य संसाधनों की बरामदगी भी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कार्रवाई के साथ साथ पुनर्वास, संवाद और विकास योजनाएं भी प्रभाव डालती हैं, जिससे कुछ कैडर मुख्यधारा में लौटने का विकल्प चुनते हैं। हालांकि इस प्रकार की घटनाओं का व्यापक असर क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थानीय सामाजिक परिस्थितियों और प्रशासनिक रणनीति पर निर्भर करता है। बस्तर क्षेत्र लंबे समय से नक्सल गतिविधियों और सुरक्षा अभियानों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र रहा है, जहां एक ओर सुरक्षा बल अभियान चला रहे हैं तो दूसरी ओर सरकारें विकास और पुनर्वास योजनाओं के जरिए स्थायी समाधान की दिशा में प्रयासरत हैं। 25 अप्रैल का यह आत्मसमर्पण इसी व्यापक परिदृश्य का हिस्सा माना जा रहा है, जो क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों, सुरक्षा दबाव और वैकल्पिक पुनर्वास नीतियों के प्रभाव को दर्शाता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस तरह के आत्मसमर्पणों का स्थानीय सुरक्षा ढांचे, नक्सल संगठन की संरचना और बस्तर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास पर कितना स्थायी प्रभाव पड़ता है।